हेलो, वेलकम बैक गाइस। ये है पार्ट टू जिसमें हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीयूटी पीजी का लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में 2022 का। ओके, तो ये सीयूटी पीजी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। इसके साथ साथ आप किसी भी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने पूरे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप लोग पार्ट 1 देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ओके, तो कल हमने 30 क्वेश्चन किए थे। आगे के क्वेश्चन जहां से हमने कल स्टॉप किया था, कल छोड़ा था, वहीं से इस वीडियो को, जो कि पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का, स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकेंड गाइस, मैं उस क्वेश्चन तक पहुंचता हूं पहले। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ये वो मैच द फॉलोइंग है जिसमें एक कॉलम में दिया हुआ है डाटाबेस और सब्जेक्ट। किस डाटाबेस का किस सब्जेक्ट से रिलेशन है वो हमको मैच करके बताना है। तो साई फाइंडर है केमिस्ट्री का, कॉम्पेंडेक्स है इंजीनियरिंग का, मनुपत्र है लॉ का, एंड एंट्रेस है बायोलॉजी का। ओके, और भी सारे सब्जेक्ट का अगर आप डाटाबेस देखना चाहते हैं तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्काइव वाज डेवलप्ड बाय। ये आर्काइव जो है वो एक सर्च इंजन है, लाइक गूगल एंड याहू। ओके, तो आर्काइव जो डेवलप किया गया था वो है एलन एम्टेज के द्वारा। एलन एम्टेज ने 1989 में आर्काइव सर्च इंजन बनाया था। आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि 1989 में कौन सा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, किस स्टेट में 1989 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग कैनन states that choice of rendering of heading should be determined from the title page and its verso page। मतलब जो कैटलॉगिंग के जो कैनन्स हैं उसमें से कौन सा कैनन है जो हमें ये बताता है कि जो हेडिंग लेना है वो बुक के, डॉक्यूमेंट के टाइटल पेज से लेना है। ओके, तो एसर्टेबिलिटी में ये बात कही गई है। ओके, अब ये वर्सो क्या है। किसी भी बुक का, किसी भी बुक के राइट साइड के जो पेज होते हैं, पेपर होते हैं, राइट साइड के पेज को, पेपर को रेक्टो बोलते हैं, एंड लेफ्ट साइड को बोलते हैं वर्सो। ओके, जैसे अगर हम, ओके नेक्स्ट, एडोनिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एडोनिस मेडिकल फील्ड, बायोमेडिकल का एक जर्नल है जो कि पूरे जर्नल को नहीं बल्कि इनमें से आप सिलेक्टिव अपने नीड के अनुसार जर्नल मंगवा सकते हैं
और ये एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का। So here is the next question. Under RRRLF, Rajaram Mohan Rai Library Foundation Financial Assistance Matching Scheme assistance is shared on matching basis between RRLF and developed state as per the given ratio. ओके, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को पब्लिक लाइब्रेरी रन करने के लिए कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। तो उसी फाइनेंस का रेशियो जो है वो तीन तीन टाइप के तीन टाइप के स्टेट्स के बीच डिवाइड किया है। उसी में से आते हैं एक डेवलप्ड स्टेट, फिर आते हैं डेवलपिंग स्टेट एंड उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके, और एक साइड आता है RRLF। किस कलर में करूं इसको? RRRLF। तो इनके बीच जो फाइनेंस का रेशियो होता है वो रेशियो पूछ रहा है। तो ये जो डेवलप्ड स्टेट है उसके बाद उसके बीच 50-50 का रेशियो शेयर करता है। ओके, 50 डेवलप्ड स्टेट देगा एंड 50 देगा RRLF। डेवलपिंग स्टेट के बाद 60-40, 60 RRLF, 40 डेवलपिंग स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ 90 RRLF एंड 10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर लाइब्रेरीज? रेगुलर ग्रांट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, या अर्न इनकम फ्रॉम मेंबरशिप फी सेल्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल। सीड मनी फॉर रिसर्च, रहने देते हैं इसको अभी। ग्रांट एज गिफ्ट्स, इंडोमेंट, बिल्कुल। एक्वायरिंग पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल एक्वायर करके पैसा जाएगा ना कि आएगा। ओके, और ऐसे भी इसमें 3 ऑप्शन है तो A B D, A B D। सेकंड कलर, कल ब्लैक में मजा नहीं आ रहा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Baronica is an example of सर्च इंजन एंड ये गोफर प्रोटोकॉल पे काम करता है। So the next question is disk operating system was introduced by Tim Patterson. So here is the next question. OCLC stands for Online Computer Library Center. ओहियो में है ये, कहाँ है? PDP-8 is a mini computer. So the next question is who coined the term hypertext? Ted Nelson. Next question is NKN was established in 2010. नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड ऑफ द एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग ईयर इज शोन इन एनुअल रिपोर्ट।
द टर्म लाइब्रेरी ऑटोमेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय DS हार्डर। इसका ईयर आप लोग कमेंट कीजिए या देख लीजिएगा कि कब ये टर्म दिया गया है। ओके, so the next question is, arrange the following state public library act according to their year of establishment। तो अरुणाचल प्रदेश 2009, राजस्थान 2006, आंध्र प्रदेश 1960, हरियाणा 1989, तेलंगाना 2015। तो अगर हम इसको ईयरली अगर अरेंज करेंगे तो ये स्टार्ट होगा 1960, मतलब सी से, सी, इसके बाद डी, फिर आ जाएगा बी, फिर ए, फिर ई, सी डी बी ए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ डॉक्टर SR रंगानाथन अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। ये सारे बुक जो हैं प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, रेफरेंस सर्विस एंड द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपको इन सब का ईयर पता होना चाहिए, तभी आप इसको ईयरली क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर पाएंगे। तो प्रोलेगोमेना जो बुक लिखा गया है वो 1937 में, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में, रेफरेंस सर्विस 1961 में एंड द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखा गया है 1931 में। तो अगर हम इसको ईयरली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा डी, फिर बी, फिर ए, फिर सी, डी बी ए सी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट हैज प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस। आप लोग ने ये देखा कि ये जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के से जो क्वेश्चन है, पिछले पार्ट जो पार्ट 1 था उसमें भी 2 से 2 क्वेश्चन थे और इसमें भी अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये 4th क्वेश्चन है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है इससे पता चल जाता है। अगर आप चारों क्वेश्चन ये बस ईयर याद कर लेंगे और शेष कहाँ कहाँ लगता है तो आपके 16 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कहाँ कहाँ लाइब्रेरी सेस लगता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि ज़्यादातर साउथ के स्टेट में लाइब्रेरी सेस लगता है, उसके अलावा गोवा और हरियाणा में लाइब्रेरी सेस लगता है। ठीक, तो सबसे पहले गोवा में लगता ही है, हरियाणा में लगता ही है। ओके, अब केरला में लगता है, मणिपुर और तेलंगाना में नहीं लगता है। तो ACE। ओके, तो ACE कहीं पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन यही सही आंसर होगा। या फिर आप अगर इसको करेक्ट कर सकते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। Which of the following are circulation systems of books? तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम एंड नेवाक चार्जिंग सिस्टम जो है वो सर्कुलेशन के लिए यूज लिया जाता है। तो A एंड D, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज दी हुई है, फेमस पब्लिक लाइब्रेरीज, और वो कहाँ है उसके प्लेस से आपको मैच करना है। तो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो है वो है मुंबई में। उसके बाद कौने मेरा जो है वो है चेन्नई में। सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है वो है तंजावुर में, तंजौर। और खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो है पटना में। इसी के साथ अगर हम इसका ईयर देखते हैं तो एशियाटिक लाइब्रेरी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1804 में। कौनेमेरा जो हुआ था 1890 में, 1890। सरस्वती महल जो हुआ था वो 1918। और खुदाबख्श लाइब्रेरी 1891। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 4 है ही नहीं है। ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4, मतलब ऑप्शन 1, डी का 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सब्जेक्ट के लिस्ट दिए हुए हैं और एक साइड दिया हुआ है डीडीसी का नंबर। तो डीडीसी का कुछ नंबर आप लोग याद कर लेंगे कम से कम। डेकाटॉमी में जो फर्स्ट 10 डिवीजन है उसको भी याद कर लेंगे तो देखिए 600, 500 और 300 में ही 3 अलग हो जाएंगे, तो इससे आसान हो जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्ट और डीडीसी नंबर मिलाते हैं। तो एजुकेशन का जो नंबर होगा वो है 581। मेडिसिन का जो है वो है 370। बायोलॉजी का है 610। एंड बॉटनी का है 574। ओके, आप लोग बताइए फॉरेन रिलेशन का नंबर क्या है? कमेंट कीजिए कि फॉरेन रिलेशन का नंबर डीडीसी में क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग को कुछ बिब्लियोग्राफी दिया हुआ है। ये ये क्वेश्चन एक और पूछा गया है पीछे, बिब्लियोग्राफी और इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो इंडियन बुक्स इन प्रिंट जो है वो आया था 1955 में। ब्रिटिश बुक इन प्रिंट जो आया था वो 1965 में। पब्लिशर्स बिकली 1960 में। एंड बुक्स इन प्रिंट 1948 में। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3। ए का 3 पहले से ही सॉल्व हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आईसीटी। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए हुए हैं और उसका ओरिजिन ईयर बताना है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका ईयर आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं आईसीटी में। तो जिनका आईसीटी कमजोर है कम से कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ईयर तो याद कर ही लेंगे। ओके, तो पहला हो जाएगा 1958। कोबोल आया था 1959 में। बेसिक आया था 1964 में। एंड फॉर्टन आया था 1957 में। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यामित्र इज।
Vidyamitra is an e-content portal. What does it trademark protect? कल ही हम लोग ने ये डिस्कशन के दौरान देखा था कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडेक्स और पेटेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रेडमार्क में हम लोगों ने देखा था कि उसमें लोगो, नेम एंड उसके जो टैगलाइन होते हैं वो सब आते हैं। तो ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? कल पार्ट 1 के डिस्कशन के दौरान जब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की जिक्र हुई थी तो हम लोग ने ये भी देखा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन पहले लाइब्रेरियन थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। तो वो हैं B.S. केशवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज इनिशिएटेड बाय अभी बाई। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपने जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बुक अरेंज किए हैं उसमें द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी था। आप लोग अच्छी तरीके से ये जानते भी होंगे कि द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने लिखा है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेन क्लास ऑफ लाइब्रेरी साइंस in 6th edition of CC2? अगला क्वेश्चन है, who has given 7 functions of management and coined an acronym as PostCorp? PostCorp दिया है लूथर गुलिक एंड उर्बिक ने 1937 में। आप लोग को पोस्टकॉर्प का फुल फॉर्म देख लेना है, जिसमें P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्टिंग, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, R का मतलब होता है रिपोर्टिंग एंड B का मतलब होता है बजटिंग। तो आपको इसका फुल फॉर्म देख लेना है। कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग पूछा जाता है। पोस्ट को और पोस्ट कॉर्प में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पोस्ट को कौन दिए हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, और पोस्ट कॉर्प दिए हैं लूथर गुलिक एंड उर्बिक ने। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ बाइंडिंग? मतलब इनमें से क्या रीजन नहीं है जिसके कारण से हम बाइंडिंग करते हैं? तो बाइंडिंग टू फाइट अगेंस्ट बियर एंड टीयर, तो इसके लिए तो बाइंडिंग करते हैं। टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम मिस हैंडलिंग, ये भी सही है। टू प्रिजर्व पेरिसेबल एंड फ्रेल मटेरियल, या टू अवॉइड मोर यूजेस ऑफ मटेरियल, ये नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, टू अवॉइड मोर यूजेस ऑफ मटेरियल, ये रीजन नहीं है बाइंडिंग का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क इज रिटेन बाय, ये बुक लिखा है विलियम ए कार्च ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच procedure the book are arranged at their proper place after their use? Stock rectification,
अगला क्वेश्चन है कैटलॉग रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ द मोर देन 2 लाइब्रेरीज इज टर्म्ड एज यूनियन कैटलॉग। ये सब्जेक्ट कैटलॉग क्या होता है, क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर असाइनिंग बुक नंबर। रंगानाथन का जो चेन प्रोसीजर है उसको इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं। A hard disk is divided into tracks, okay, which is further divided into sectors. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी डाउट हो, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, या फिर आप कुछ समझना जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइए। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।